विधायक जी, जब ये समय आया कि लोगों के साथ खड़े होना था, लोगों ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए कि भाजपा की सरकार है और ऐसे हाल हो रहे हैं। तो क्या किया सत्ता पक्ष ने कि उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की परिषद है, कांग्रेस के विधायक है, वो देखें। तो क्या आपको लगता है ये चीज़ सही है? प्रशासन किसका है? भारतीय जनता पर जब ऐसे समय आएगा तब तो बोलेंगे डबल इंजन की हमारी सरकार है, और जब नुकसान होगा तो कांग्रेस के ऊपर लगा देंगे। इनके चरित्र इसी तरीके से है। और यहाँ का भाजपा का अध्यक्ष, यहाँ के राजस्व का अधिकारी, ये सारे मिलकर के यहाँ खेल खेल रहे हैं। तो कुछ नहीं ला रहे हैं ना हम। आदमी उंगली करके बुलडोजर चढ़वा के घर तोड़ा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, उंगली करता कौन है? अब यही तो पता लगाना है ना भाई कि उंगली करता कौन है, पता कौन लग छिड़ता जाएगा, है। मैं इसीलिए आया हूँ। इसलिए हमको आपसे यही कहना चाहते हैं। अमरकंटक के वार्ड नंबर 14 में हम यहाँ पर पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदलाल सिंह मार्को जी आए हुए हैं। यहाँ पर बीते अभी 4-5 दिन पहले अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। नगर परिषद की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी। उन्होंने यहाँ पर कई घरों में नुकसान किया, जेसीबी से घर यहाँ पर गिरा दिए गए। ऐसे में विधायक जी अपनी जनता के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वार्ड का उन्होंने भ्रमण किया, किस तरीके से यहाँ पर जो परिवार है वह रहन सहन कर रहे हैं, वो सब देखने विधायक जी आए थे। आइए उनसे बात करते हैं और इस घटना को विधायक जी किस तरीके से देखते हैं जानते हैं। देखिए, वो पहले भी इस संबंध में अपने माध्यम से मीडिया को हमने दिया था कि अमरकंटक में मां नर्मदा के अस्तित्व आने के साथ ही यहाँ पूरे पंडा पुजारी ऋषि मुनि संत यहाँ निवास कर रहे हैं। और जहाँ धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ सेवादार भी होते हैं। कोई नारियल बेच रहा है, कोई माला बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और अपने रोजी रोजगार व्यवसाय करके और जीवन यापन करते हैं। ये मां नर्मदा की तपोभूमि है। यहाँ हमारे जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, सारे लोगों का यहाँ आईडी है, सारे लोगों का नाम है। हमने देखा है 25-25, 30-30 साल से जो लोग निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी अतिक्रमण किया गया, उनके घर तोड़े गए। तो नगर पंचायत को सबसे पहले ये चिन्हित करनी चाहिए कि हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि सुव्यवस्थित लोग रहें। अब बिजली, पानी, सड़क इत्यादि मूलभूत सुविधाओं से उन लोगों को जो है मिलनी चाहिए। हमने आज स्वयं आकर के देखा है। कल बातें हुई, पहले मैं चूँकि भोपाल और दिल्ली प्रवास पर अभी हम थे, मैं तो तत्काल आने वाला था, लेकिन बाहर रहने के कारण उस समय नहीं उपलब्ध हो सके। आज हमने देखा है कि वास्तविक स्थिति क्या है, और इसके संबंध में प्रशासन से भी, राजस्व से हम बात करेंगे कि जो लोग इतने सालों से जो निवास कर रहे हैं उनको जो है बेदखल न किया जाए। अनावश्यक जो है हम देख रहे हैं, ये पूरा वार्ड को हम देख रहे हैं कैसे किस तरीके से अन्याय, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। कोई सबल है तो वो बच गया, कोई निर्बल है तो उसका गिरा दिया। तो ये कानून नहीं कहता है। ये राजस्व विभाग जिस तरीके से यहाँ पूरे खेल खेल रहा है, हम देख रहे हैं कि यदि पैसा बना दिए आप, जो है कहीं से भी ला के वो कर देते हो आप। इतने इतने बड़े का यहाँ जो बन रहे हैं, ये वन भूमि चरणोई भूमि है। एक तरफ जब बातें आएंगी तो आप ये बात करते हैं, फिर लोग जो बसे हुए लोग हैं, जो जीवन यापन में बनी मजदूरी करके यहाँ कर रहे हैं, कोई मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, कोई भगवान की सेवा कर रहे हैं, मां नर्मदा की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के परिवार को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसका निंदा करते हैं। और अभी हमने एसडीएम से, कलेक्टर से भी हमने बात किया है। जो भी होगा सबके साथ न्याय होगा। यदि न्याय नहीं होगा तो हम जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। विधायक जी, जब ये समय आया कि लोगों के साथ खड़े होना था, लोगों ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए कि भाजपा की सरकार है और ऐसे हाल हो रहे हैं। तो क्या किया सत्ता पक्ष ने कि उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की परिषद है, कांग्रेस के विधायक है, वो देखें। तो क्या आपको लगता है ये चीज़ सही है? देखिए क्या है, हमारी परिषद, हम नगर परिषद यहाँ की जनता ने, मतदाताओं ने बनाया है। विधायक ने भी बनाया है, तो हम जनता ने बनाया, मतदाताओं ने बनाया है। प्रशासन किसका है? भारतीय जनता पर जब ऐसे समय आएगा तब तो बोलेंगे डबल इंजन की हमारी सरकार है, और जब नुकसान होगा तो कांग्रेस के ऊपर लगा देंगे। इनके चरित्र इसी तरीके से है।
और यहाँ का भाजपा का अध्यक्ष, यहाँ के राजस्व का अधिकारी, ये सारे मिलकर के यहाँ खेल खेल रहे हैं। जो सब लोग कहाँ से कहाँ यहाँ आकर के छोटे छोटे लोगों को आप जो है वो गिरा देते हैं, बड़े लोगों को गिरा के दिखाओ ना, कुछ दो चार हम देखें। कितने लोगों को स्वीकृत आपने दिया है, यहाँ कितने लोगों के पास पट्टा है, कैसे वो लोग 4 मंजिल बना लिए हैं। तो ये हम अब देखेंगे, अब आने वाले समय में देखेंगे। अभी 23 साल से सरकार है ना तेरी भाजपा का, ये जब बात आएगा तो फिर कहे मेरी सरकार, और जब कोई बिगड़ेगा तो फिर वह कांग्रेस। तो इनका तो ऐसे ही चलता है, जो बिगड़ने वाला है, जहां नुकसान होना है तो फिर किसी का आरोप लगा देंगे। यहाँ पैसा ले ले कौन बनवा रहा है, उस तेरे जो है पटवारी क्या कर रहा है, यहाँ का राजस्व अधिकारी क्या कर रहा है, तहसीलदार क्या कर रहा है, इसका तनख्वाह ले रहा है वो, कि मात्र यहाँ जमीन बेचने का काम करेगा। इसको अभी हम दूध का दूध पानी में करूँगा, शुरुआत हो गया है। धन्यवाद। आपने देखा यहाँ पर विधायक जी थे और वार्ड में पहुंचे हुए थे और बड़ी निंदा की है इस घटना को लेकर के।